आयुष्मान खुराना उन समर्थ अदाकारों में से एक है जो अपने किरदार के लिए उसकी स्किन में घुस जाते। स्क्रीन तो हम देखते हैं ना, और अपने हुनर से उसे जीवित कर देते। उनकी आर्टिकल 15 हो या फिर डॉक्टर जी, हर बार वो अपने रोल में किसी न किसी रूप में फिट बैठ ही जाते हैं। 2019 में आई उनकी ड्रीम गर्ल को ही ले लीजिए। उसमें वो फ़ोन पर लड़की की आवाज़ निकालकर मर्दों को रिझाने में कामयाब रहे थे। फ़ोन तक लड़की बनना तो ठीक था, मगर जनाब अब तो ड्रीम गर्ल 2 में वो खुद ही पूजा का रूप धारण कर लिए। एक बार फिर मनचलों में अपने जाल में फंसाते नजर आए। ये कॉन्सेप्ट असल ज़िंदगी में भले आपको हज़म ना हो, मगर स्क्रीन पर आयुष्मान खुराना उसे जिस नाज नखरे से निभा रहे हैं, जिस अदा से रिझा रहे हैं, उससे महफिल लूटने में कामयाब रहते हैं। आइए हम जानते हैं उसकी पूरी स्टोरी। और स्टोरी के लिए अगर हम बात करें तो ये शुरू होती है करम उर्फ आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ही करम का किरदार निभा रहे हैं, जो पार्ट 1 में रामलीला में एक रोल करते हैं, मगर अब वो माता के जगराते गाते हैं। और वो उनके पिता जगजीत यानी कि अन्नू कपूर अभी भी कर्ज की दलदल में डूबे हुए हैं। मगर साथ ही है परी यहाँ पे अनन्या पांडे जी हैं, और करम उसके प्यार में डूबा हुआ है। इस प्यार के बीच एक विलन है। अब विलन परी के पापा यानी कि मनोज जोशी जी उर्फ जयपाल का रोल निभा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी शर्त ये होती है कि जब तक करम बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख रुपए और अपना एक खुद का घर होगा, एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक के वो अपनी बेटी परी की शादी नहीं करेंगे। तो हमारे हीरो लग जाते हैं काम पे। करम मतलब हीरो का दोस्त स्माइली मनजोत सिंह का जो किरदार निभा रहे हैं, और उनका पिता जगजीत उसे सोना भाई विजय राज के डांसिंग बार में लड़की बनकर पैसा कमाने के आइडिया आजमाने के लिए राज़ी करते हैं। मगर पैसे की ज़रूरत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये तो जीवन भर का साथी होता है ना दोस्तों। तो जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। करम को पूजा बनकर अबू सलीम मतलब परेश रावल के बेटे शाहरुख खान, जो कि अभिषेक बनर्जी के संग शादी करनी पड़ती है। अबू सलीम के घर में उसका सौतेला बेटा शौकिया, जो राजपाल यादव जी हैं, पूजा के प्यार में बढ़ जाते हैं। तो अबू सलीम की रंगीन मिजाज बहन जुमानी, जो सीमा पहवा है, करम से शादी करना चाहती है, जबकि जुमानी पहले से ही शादीशुदा है सोना भाई से। मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा पर लट्टू हो चुके हैं। इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर जो कन्फ्यूजन पैदा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वो ही हंसी हंसाने का एक बहुत बड़ा फुहारा छोड़ देता है। अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छिपा पाता? क्या वो पैसे का जुगाड़ करके परी से शादी करने में कामयाब हो पाएगा? ये सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थिएटर। तो जल्दी से जाइए अपनी नज़दीकी सिनेमा थिएटर में और इस मूवी को देखिए। इसमें डायरेक्टर हैं राज शाडल। बिना वक्त गवाए इसकी पूरी स्टोरी पर आ जाते हैं। करम का पूजा बनकर चार मर्दों को रिझाना तर्क से थोड़ा परे लगता है, मगर जिस तरीके के हंसी और एंटरटेनमेंट सिचुएशन में आपको जो तर्क पर ध्यान दिए बिना एंटरटेनमेंट होते रहेंगे, वो बहुत मज़ा आएगा आपको। और फिल्म में जो अन्नू कपूर, असरानी, परेश रावल, विजय राज जी, सीमा पहवा, राजपाल यादव जी जैसे कॉमिक किरदारों में जो भर भर के उनकी हंसी है, वो बेहद मज़ेदार, जिनके सहारे राज शाडल मज़ेदार कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मगर कई जगह पर उन्होंने किरदार के बहुत सारे अननेसेसरी ट्रैक्स डाल दिए, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, जिनके कारण कहानी थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये लोग ज़बरदस्ती का खींच रहे हैं। कहानी में उतार चढ़ाव की कमी खलती है। क्लाइमैक्स जब होता है तो थोड़ा लंबा नज़र आता है।
वन लाइनर के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो हास्य तलाश ले जाते हैं, मगर कुछ ऐसे संवाद बचकाने भी लगते हैं। और अगर हम सॉन्ग की बात करें तो मीट ब्रदर्स का दिल का टेलीफोन 2.0 गाना अच्छा बन पड़ा है, मगर बाकी के गाने इतने ज़्यादा भी प्रभावित नहीं है लोगों के लिए। और हम अगर एक्टिंग की बात करते तो आयुष्मान खुराना ने हर तरीके से दिलों को जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है। करम और पूजा के बीच का जो उनका स्विच ओवर दिलचस्प रहा है। पूजा के किरदार में उनकी मेहनत काठी के साथ साथ अदाओं और डांस में भी बहुत सही लगती है भाई साहब। अनन्या पांडे को फिल्म में ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है, मगर कुछ सहयोगी कलाकार है जैसे अभिनय फिल्म का अब मजबूत पक्ष है। लंबे अरसे बाद परेश रावल जी भी अब्बू सलीम के सटल किरदार में देखने भला अच्छा लगता है। छोटे से किरदार में बहुत ही खूब हंसा दिया है उन्होंने। और वहीं अगर हम अन्नू कपूर जी की बात करें तो अपने चिर परिचित शैली में भी उन्होंने खूब मनोरंजन करवाया है। विजय राज जी और राजपाल यादव जी की कॉमेडी और तड़का लगाने का तो सीमा पहवा अपने विशिष्ट अंदाज में बहुत ही बढ़िया हंसाती है सबको। मंजोत और अभिषेक बनर्जी ने भी इनका खूब साथ दिया है। बहुत मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है। आपको ये पसंद आए तो बिल्कुल जाइए अपने नज़दीकी सिनेमा थिएटर में और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको मैच खाई है और आप इसके बारे में क्या रिव्यू रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।